धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 2013 की बात है। मुझे बहुत दर्द होता था। मैंने चेकअप करवाया तो डॉक्टरों ने बताया कि बच्चेदानी में रसौली है। 3 डॉक्टरों से अलग अलग चेकअप करवाया। सभी की एक ही राय थी कि बच्चेदानी में रसौली है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य कोई इलाज नहीं है। उस दौरान मेरे पति जिस कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करते थे, उस कंपनी ने किसी और के पैसे देने थे। मेरे पति 2 लाख रुपए का घी लेकर अमृतसर में देने गए। जिस व्यक्ति ने वो घी लेना था और उसके बदले में 2 लाख रुपए देने थे, उन्होंने घी अपनी गाड़ी में लोड करवाया और बिना पैसे दिए ही वहां से भाग निकले। इस 2 लाख रुपए का इल्जाम मेरे पति पर लग गया। कंपनी ने मेरे घर वाले पर केस कर दिया कि इन्होंने 2 लाख रुपए की गड़बड़ी की है। उस झगड़े में मेरे पति कभी नहीं जाते, कभी नहीं। इसी चक्कर में हमारे पास जो थोड़ी बहुत पूंजी थी वो सारी खत्म हो गई। हम कंगाल हो गए। उस समय मैं अपनी बीमारी, पति के झगड़े और गरीबी की वजह से बहुत ही परेशान थी। मैं अपने सतगुरु परम पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को अपना दुख दूर करने के लिए विनती करने वास्ते 29 अप्रैल 2013 को डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार में चली गई। उस दिन डेरा सच्चा सौदा में रूहानी स्थापना दिवस व जामे इंसा गुरु का की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पावन भंडारे का कार्यक्रम था। मैं शाही स्टेज के बिल्कुल नजदीक जाकर बैठ गई। सत्संग शुरू हो गया। पूजा गुरुजी सत्संग फरमाने के लिए शाही स्टेज पर विराजमान हुए। पूजा गुरुजी के दर्शन करके मुझे वैराग्य आ गया। मुझे इतना रोना आया जिसको शब्दों में लिखा नहीं जा सकता। मैंने पिताजी के चरण कमलों में विनती की, हे दीनदयाल पिताजी, मेरे दोनों बच्चे बड़े ऑपरेशन से हुए हैं, इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती। आपको तो मेरी हालत का पता ही है। मेरे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। अगर मैं बगैर इलाज के मर गई तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे, इन्हें मां नहीं मिलेगी। पिताजी, मुझको आपने ही
ठीक करना है। मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। मुझ पर रहमत करो पिताजी, मुझे आपने ही ठीक करना है। पूजनीय पिताजी ने शाही स्टेज से वचन फरमाया कि जो मरीज हैं उन्होंने 10 नंबर कमरे से दवाई लेनी है और आधा घंटा सुमरन करके दवाई खानी है। मैं 10 नंबर कमरे से दवाई ले आई। वहाँ वैद्य जी ने मुझे 1 महीने की दवाई दी। दवाई लेकर मैं अपने घर आ गई। एक रात को प्यारे सतगुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। पूज्य पिताजी कुर्सी पर विराजमान थे और मैं पिताजी के चरण कमलों में बैठी थी। पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और वचन फरमाया कि बेटा अल्ट्रासाउंड करवाओ। उस समय मुझे जो खुशी हुई उसका लिख बोलकर वर्णन नहीं हो सकता। पिताजी ने तो उसी रात मेरा कष्ट काट दिया था, परंतु मैंने वैद्य जी के कहे अनुसार महीना भर दवाई खाई और उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें कुछ भी नहीं आया। यानी कि बिना ऑपरेशन करवाए ही मेरे मुर्शिद दाता प्यारे पिताजी ने मेरी उस रसौली का खात्मा कर दिया। सतगुरु जी ने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया कि अगर मैं लाखों जन्म ले लूं तो भी अपने सतगुरु का देन नहीं दे सकती। मेरे पति ने तब तक रूहानी जाम नहीं पिया था। जब उनको मुझ पर हुई सतगुरु जी की रहमत का पता चला तो उन्हें भी सतगुरु जी पर पूर्ण विश्वास हो गया। अगले सत्संग पर उन्होंने भी रूहानी जाम पी लिया। मेरे पति द्वारा जाम पीने पर सतगुरु जी की रहमत शुरू हो गई। जो व्यक्ति 2 लाख रुपए का घी लेकर भागा था वह अपने आप ही पेश हो गया और इस तरह हमारा वो केस भी निपट गया। सतगुरु जी के वचनानुसार के जाम बनाए बिगड़े काम तो हमारे सारे बिगड़े काम सफल हो गए। मेरे प्यारे सतगुरु पिताजी जितना हो सके हमें सेवा सिमरन परमार्थ में लगवाना जी। हमारे परिवार पर सदा मेहर भरा हाथ रखना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।